बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी अखबार के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरकी यूरोप नुमान आलम आपकी खिदमत में एक खबर के साथ हाजिर है। यहाँ आज डिनेप्रोपेट्रोव्स्क में जो कि यूक्रेन का चौथा बड़ा शहर समझा जाता है, आबादी के लिहाज से अच्छा खासा शहर है, बड़ा शहर है। आज वहाँ पे एक सुपर मार्केट के करीब जिसका नाम कारवान है और इसके इर्द गिर्द यके बाद दीगरे जो है वो 4 बम धमाके हुए हैं और इन बम धमाकों में तकरीबन कोई 29 बंदे यानी कि उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, उनकी जो है वो उनको डेथ को कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन बाज़ दूसरे ज़राए के मुताबिक यानी अखबारों के मुताबिक, लोकल अखबारों के मुताबिक जो हलाकतों की जो तादाद है वो तकरीबन 40 के करीब है। लेकिन अभी तक जो है, अभी आखिरी इतलात आने तक, शाम 7 बजे तक आखिरी इतलात आने तक मुख्तलिफ ज़राए से 29 जो हैं उनकी हलाकत को तस्दीक किया गया है। यूक्रेन की जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स जो है उन्होंने ये बात कंफर्म की है। धमाकों की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि आज सुबह 27 अप्रैल को तकरीबन कोई 12 बजे के बाद शॉपिंग सेंटर जो है कारवान और उसके इर्द गिर्द की जो इलाके हैं वहाँ पे एक के बाद दीगरे जो है वो बम धमाके हुए। और ये भी बताया जा रहा है कि एक जगह पे तो पुलिस का जो है वो इनके साथ टेररिस्ट के साथ जो है वो आमने सामने जो है उनका मुकाबला भी हुआ, लेकिन जो टेररिस्ट थे उनकी कोई भागने की या हलाकत हलाक होने की या कोई पकड़े जाने की कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है। लेकिन बात यह है कि बाज़ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये जो टेररिस्ट थे जिनका मुकाबला हुआ पुलिस के साथ वो जो थे चेचनिया के रहने वाले थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो अक्सर उनको मालूम है, वो यानी कि उसको इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये जो थे चेचन जो थे जंगजू थे और उनको जो जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया और बम धमाकों का जो है इल्ज़ाम जो है वो जाहिर सी बात है वो भी अभी उन्हीं के ऊपर जो है वो देखा जा रहा है। और यूक्रेन की इंटरनल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इन बम धमाकों में जो सुबह पहले एक मरतबा हुआ और तकरीबन आधे घंटे के बाद एक दोबारा हुआ और फिर एक और हुआ तकरीबन आधे घंटे के बाद, इन सब को जो है एक ही उसकी जो है FIR काट दी गई है, क्योंकि पहले अलग FIR काटी गई थी। और यूक्रेन में जो है 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक और बाद इतलात हैं कि 11 मई तक किसी भी जगह, किसी भी शहर में, किसी भी छोटे बड़े गांव में बड़े जो इज्तिमात हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, ख्वाह वो म्यूजिकल कंसर्ट ही क्यों ना हो। एक बात यहाँ पे बहुत अहम है जिसको मैं आप को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यूक्रेन में जो है वो अभी तकरीबन 1.5 महीने के बाद यूरो 2012 शुरू होने वाला है और ये जो है फीफा वर्ल्ड कप के बाद जो है दूसरा बड़ा जो है दुनिया का फुटबॉल का जो है वो गैदरिंग होती है, उसके मुकाबले होते हैं, ये दूसरा बड़ा जो है तो वर्ल्ड कप के बाद। तो मे बी इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को जो है डिक्लेयर किया जाए कि यूक्रेन जो है ये यानी कि एक फेल्ड स्टेट है, यानी कि इस मामले में सिक्योरिटी के लिहाज से। तो अभी तक तो आखिरी इतलात आने तक 29 अफराद की जो है वो डेथ को जो है कंफर्म किया गया है और जो इतलात आती रहेंगी इंशाल्लाह आपको जो है वो टेक्स्ट करते रहेंगे या फिर जो है इसी तरह से ऑडियो मैसेज जो है अगर हो सका तो आपको करते रहेंगे मुत्तलिया। तो बाकी बात जो है इसकी विक्टर यानुकोविच जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने भी कहा है लोगों से जो है वो सब्र तहम्मुल का कहा है और ये भी कहा है कि अपने अपने घरों में रहें और बड़ी जो गैदरिंग्स हैं उनमें ना जाएं और सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। बेशक इवन बस स्टॉप्स पर भी जो है वो पुलिस वालों को जो है वो अलर्ट करने की जो है
ایک اطلاعات آئی ہیں کہ ہر بڑے شہر میں جو ہے بس سٹاپ جو ہیں مین جو بس سٹاپ ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ بھی جو ہے پولیس کو لگا دیا جائے، ایک ایک بندہ جو ہے وہ پولیس کا وہاں پہ کھڑا ہو۔ تو اسی خبر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔